हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर बच्चों 22 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों यहाँ कहानी लेखन। ठीक है, आज हम स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवन संबंधी किसी घटना की अभिव्यक्ति को कहानी की संज्ञा दी जाती है। बच्चे कहानी सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ शिक्षा भी मिलती है। तो बच्चों, कहानियाँ जो होती हैं हमें पहले से ही बहुत पसंद होती हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी की चीज़ें शुरू करते हैं। कहानी लिखते टाइम सबसे पहले हम बच्चों क्या निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जिनका हम कहानी लिखते समय ध्यान देंगे। सबसे पहले है कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। जब हम अपनी कहानी लिखें तो उसका जो शुरुआत है वो बहुत आकर्षित होनी चाहिए। कहानी क्रम से लिखी जानी चाहिए। कहानी एक क्रम के अनुसार लिखी जानी चाहिए। कहानी की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे क्रमबद्ध होने चाहिए। कहानी शुरू से अंत तक सरस व रोचक होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट तथा अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम अपनी कहानी को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद हम अपनी कहानियों को, यहाँ दी गई कहानियाँ पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ कहानियाँ दी गई हैं। सबसे पहली कहानी है बच्चों हमारी जैसे को तैसा। ठीक है, हमारी कहानी का नाम है जैसे को तैसा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी के घर के पास ही तालाब के किनारे एक सारस भी रहता था। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सारस से मित्रता कर ली। सारस उसे मछलियां खिलाता रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को भोजन पर बुलाया। लोमड़ी सभी से खाना तो चाहती थी पर खिलाना नहीं चाहती थी। अब लोमड़ी की जो भावना थी या जो उसकी चीज़ें थी वो क्या थी कि वो सबसे खाना चाहती थी लेकिन अपना कुछ भी किसी को नहीं खिलाना चाहती थी। उसने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ बनाऊं जो अच्छी भी लगे और किसी और के द्वारा खाई भी ना जा सके। ऐसी क्या चीज़ बनाऊं कि उसे मैं ही खा सकूं, यानी अच्छी भी लगे और मैं किसी को खिला भी नहीं सकूं। उसने खीर बनाने की सोची। लोमड़ी ने सारस के लिए खीर बनाई और जानबूझकर थाली में परोसी। लंबी चोंच और चौड़े बर्तन के कारण सारस चावल का एक एक दाना उठाता और खाता। इधर लोमड़ी बड़े चाव से खीर खाती रही और प्रशंसा करती रही। सारस एक एक दाना ही उठा रहा था पर लोमड़ी जल्दी जल्दी खीर खा रही थी और थोड़ी ही देर में वह सारी खीर चट कर गई। सारस को भूखा ही रहना पड़ा। अब सारस बेचारा भूखा रह गया क्योंकि वो अपनी लंबी चोंच के कारण खीर को ठीक से नहीं खा सकता था। अब आगे क्या हुआ? सारस ने लोमड़ी से बदला लेने की ठानी। उसने भी लोमड़ी को खीर खाने के लिए अपने घर बुलाया। खीर का नाम सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। ठीक समय पर वह सारस के घर पहुंच गई। सारस ने लोमड़ी के लिए खीर लंबे मुंह वाले बर्तन में परोसी। सारस तो मजे से खीर खाता रहा किंतु लोमड़ी का मुंह लंबे मुंह वाले बर्तन में न जा सका। वह भूखी ही रह गई। अब उसने जान लिया कि सारस ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा ही किया है। शिक्षा: दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं होती। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा कि अगर कोई आपके साथ आपके प्रति गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत करने में कोई बुराई नहीं होती है। चलिए दूसरी कहानी है हमारी लालच का फल। ठीक है, लालच का फल। एक आदमी बहुत लालची था। वह धन पाने के लिए उचित और अनुचित की परवाह नहीं करता था। एक बार उसके घर में एक साधु आया। उसकी पत्नी ने साधु की खूब सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर सेवा के बदले उन्हें एक मुर्गी दी जो प्रतिदिन सोने का अंडा देती थी। लालची व्यक्ति सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रतिदिन सोने के अंडे को बाजार जाकर बेच देता। थोड़े ही दिन में वह धनवान बन गया, परंतु वह और भी धनवान बनने की सोचता था। एक दिन उस लालची व्यक्ति को एक विचार सूझा। उसने सोचा यह मुर्गी प्रतिदिन सोने का एक ही अंडा देती है। मुझे रोजाना एक अंडा लेकर बाजार जाना पड़ता है। यदि मुझे सारे अंडे एक सार या एक ही बार में मिल जाएं तो मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने मुर्गी को पकड़ लिया और छुरी लेकर उसका पेट चीर डाला। मुर्गी तुरंत मर गई, परंतु यह क्या, उसके पेट में तो एक भी अंडा नहीं था। उसके हाथ न तो अंडे ही लगे और न ही मुर्गी। मुर्गी नहीं रही तो अंडा कहाँ से आएगा। अब यह अपनी करनी पर बहुत पछताया। अब बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। तो चलिए तीसरी कहानी है बच्चों हमारी
सिंधु नदी के किनारे सौम्य देव नामक एक ऋषि रहते थे। वे बहुत ही सौम्य थे। उनके आश्रम में अन्य शिष्यों में 2 बहुत प्रतिभावान और गुणी शिष्य भी थे। उनके वर्षों की कड़ी साधना के बाद दोनों अपने अपने विषय के विद्वान बन गए। विद्वता के मद ने धीरे धीरे दोनों को बेहद घमंडी व ईर्ष्यालु बना दिया। जब वे आश्रम का काम भी मिलजुल कर करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब ऋषि स्नान करके लौटे तो वे दोनों शिष्य आपस में झगड़ रहे थे। ऋषि के पूछने पर दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। झगड़ा बढ़ते देख सौम्य ऋषि सहजता से बोले, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब तुम दोनों इतने विद्वान और श्रेष्ठ हो कि सफाई जैसा छोटा काम तुम्हें शोभा नहीं देता। आज से सफाई का काम मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर जैसे ही वे झाड़ू उठाने लगे वैसे ही दोनों ने उनके हाथ से झाड़ू ले ली और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगे। तो शिक्षा, अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान है बच्चों तो हमें अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब बच्चों यहाँ देखते हैं हम किसान और जौहरी। अगली कहानी हमारी किसान और जौहरी। एक किसान शहर से बैलगाड़ी में खाद ला रहा था। रास्ते में उसे एक चमत्कार पत्थर मिला। उसने उसे उठाकर बैल के गले में बांध दिया। जो बैल होता है उसके गले में बांध दिया। कुछ दूर जाने पर एक जौहरी ने उसे देखा। वह घोड़े से कहीं जा रहा था। उसने सोचा कि यह बड़ा मूर्ख है जिसने इतनी कीमती पत्थर बैल के गले में बांध दिया। उसने किसान से कहा, तुम्हारे बैल के गले में यह पत्थर शोभा नहीं देता, तुम यह मुझे दे दो, मैं इसे अपने घोड़े के गले में बांध लूंगा। बोले, कितने में दोगे पत्थर? किसान ने कहा, 1 रुपए में। जौहरी ने सोचा, यह मूर्ख इस पत्थर के बारे में नहीं जानता, यह 8 आने में भी देगा। उसने किसान से 8 आने में देने के लिए कहा, लेकिन किसान तैयार नहीं हुआ। दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर किसान को दूसरे जौहरी ने देखा। उसने भी किसान से पत्थर बेचने की बात कही। किसान ने सोचा, यदि मैं 1.5 रुपया कहूंगा तो यह पत्थर को 1 रुपए में अवश्य ही ले लेगा, इसलिए उसने 1.5 रुपये में पत्थर देने की बात कही। जौहरी ने सोचा, यह हीरा है तथा 1.5 रुपये में महंगा नहीं है। यह सोचकर उसने 1.5 रुपये में पत्थर खरीद लिया। कुछ दूर जाने पर पहले जौहरी ने सोचा कि है तो असली हीरा, 1 रुपया देकर खरीद ही लूंगा। वह वापस लौटा तो देखा कि दूसरे जौहरी ने उसे खरीद लिया। दूसरे जौहरी के जाने के बाद उसने किसान से कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो, हजारों का हीरा कौड़ियों के भाव में बेच दिया। किसान ने कहा, जब तुम पारखी थे तो कम पैसे क्यों दे रहे थे? किसान की बात सुनकर जौहरी ने अपनी मूर्खता पर सिर पीट लिया। शिक्षा, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता वह बाद में पछताता है। तो बच्चों इससे हम क्या सीखते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने समय के हिसाब से ही अगर सही निर्णय ले लेता है तो वो बाद में नहीं पछताता। तो बच्चों ये था हमारा पाठ कहानी लेखन। मैं आशा करती हूँ पाठ बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगा होगा। तो ऐसे ही चटपटे पाठ के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।